सैमसंग के गैलेक्सी फोन्स की लाइनअप बहुत ही सिंपल है। सबसे ऊपर आपको मिल जाता है फ्लैगशिप एस सीरीज और फिर उससे नीचे आपको मिल जाती है ए सीरीज। ए सीरीज काफी केपेबल सीरीज है एंड अभी लेटेस्ट एडिशन ए सीरीज में आया है A56 एंड A36 का और मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A56। अब मैंने इस फोन को बहुत टाइम से यूज किया है तो चलो फटाफट से आपको बताता हूँ इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें जो मुझे काफी बढ़िया लगी और कुछ ऐसी चीजें जो नॉट सो बढ़िया थी इन दिस वीडियो। सिचुएशन अभी ऐसी है कि भाई A56 ना आई वोंट कॉल इट लाइक अ फुल मैसिव फुल मेकओवर टाइप ऑफ अपग्रेड। फर्स्ट ग्लांस में आपको लगेगा भाई ये तो A55 ही है, फिर थोड़ा आगे पीछे से देखोगे तो पता चलेगा नहीं यार कुछ तो बात है, इसमें कुछ अलग है। थैंकफुली इस बार भी आपको इन हैंड प्रीमियम फील फिनिश मिल रही है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। एल्यूमिनियम साइड्स हैं और गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन है ऑन फ्रंट एंड बैक। एक और डिफरेंस जो आपको इधर देखने मिलेगा वो है इस कैमरा आइलैंड का। मतलब पिछले साल तक A55 में आपको ये 3 कैमरास इधर उधर देखने मिल रहे थे, मतलब वर्टिकल, लेकिन इस बार क्या हो रहा है सैमसंग ने इनको पकड़ के एक 3 BHK में शिफ्ट कर दिया और उनको बोला है तीनों तुम एक साथ रहो, एक ही आइलैंड पर रहो, जो मुझे थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। लेकिन इसका एक कौन छोटा सा ये भी है कि ये भाई बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग है, तो जैसे ही आप फोन यूज करना शुरू करोगे एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में ये थोड़ा सा आपको हाथ में चुभेगा और हाँ भाई ये टेबल पर वॉबल भी करेगा। IP69 रेटिंग तो इधर नहीं है बट दैट्स नॉट समथिंग टू कंप्लेन अबाउट क्योंकि इनके फ्लैगशिप S25 अल्ट्रा तक में आपको IP68 मिला है, तो भाई ए सीरीज में अभी IP69 कैसे आ जाएगा। सेकंड अब जो चीज मुझे इस फोन की बहुत ही बढ़िया लगी वो है इसकी डिस्प्ले। अब देखो डिस्प्ले एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि सैमसंग ने ना बस नेल कर रखा है। एक चीज जो उन्होंने बढ़िया करी है इस बार वो ये है कि A55 के कंपैरिजन में इस बार आपको बड़ी स्क्रीन साइज मिल रही है लेकिन फोन का फुटप्रिंट चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये जो बेजल्स है ना ये आपको काफी पतले मिलेंगे इस बार, लेकिन हाँ ये नीचे वाला जो आप देख रहे हो ना ये अभी भी काफी एविडेंट है। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो देखो सैमसंग ने लाइक आई टोल्ड यू ये मास्टर किया हुआ है एंड दिस टाइम आल्सो इट इज वेरी वेरी गुड। द डिस्प्ले इज ब्राइट, कलरफुल, स्मूथ एंड ओवरऑल अ प्लेजर टू सी। नेक्स्ट अप आई थिंक कैमरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो लार्जली पॉजिटिव था लेकिन कुछ इसके कॉन्स भी थे, तो मुझे समझ नहीं आया इसको किस डिपार्टमेंट में डालना चाहिए कि बेहतरीन या फिर नॉट सो बेहतरीन, तो मैं बताता हूं इसके बारे में। स्पेक्स पर एक बार पहले नजर डाल लो। आपको यहां पर मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 906 सेंसर, साथ में मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, सोनी का ही सेंसर है यहां पर वंस अगेन, और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। अब मुझे यहां पर समझ नहीं आ रहा है 2025 में एक फोन जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 42-43,000 के आसपास है वहां पर मैक्रो कैमरा क्या कर रहा है, वो भी डेडिकेटेड। आई एम नॉट श्योर, मेरे को समझ नहीं आया वाला मूव, बट ठीक है मूविंग अहेड। अगर फोटोज की बात करूं तो प्राइमरी कैमरा काफी बढ़िया काम करता है, वेल डिटेल्ड एंड शार्प फोटोज ले लेता है, एक्यूरेट कलर्स मिलते हैं फोटोज में और डायनेमिक रेंज भी काफी बढ़िया है। अब देखो सैमसंग की ना एक टिपिकल प्रोसेसिंग लुक होती है वो आपको यहाँ पर भी देखने मिलती है जिसकी वजह से कलर्स थोड़े से पंची मिलते हैं एंड आप सोशल मीडिया पर डायरेक्टली फोटोज ऐसे ही शेयर कर सकते हो बिना एडिट वगैरह किए, तो ये चीज मुझे बढ़िया लगी। 2x जूम का टॉगल भी आपको मिल जाता है जो बस डिजिटली क्रॉप्ड वर्जन है मेन सेंसर का एंड या मतलब इधर भी बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस बहुत ज्यादा जूम करने की कोशिश करोगे तो पिक्सेलेटेड हो जाएगा, थोड़ा ब्लरी हो जाएगा मामला। अच्छी लाइटिंग दोगे तो अल्ट्रा वाइड कैमरा भी काफी अच्छा काम कर देगा बट डोंट एक्सपेक्ट इट टू डू सम मिरेकल समथिंग। कलर्स एंड कंट्रास्ट वाइज तो सॉलिड है, इट गेट्स द जॉब डन, बट डिटेल्स थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं और डायनेमिक रेंज भी इतनी ज्यादा वाइड नहीं होती। ऑल्सो अबाउट द 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा आई वुड जस्ट से सैमसंग इफ यू आर लिसनिंग प्लीज भाई 42,000 का फोन है, I think it deserves a telephoto camera. Low light की अगर बात करूं तो largely I'm happy with it and while sharpness could have been better, it's still usable for casual shots. Images में for some reason थोड़ा सा pink tint होता है और थोड़ी सी softer side पर होती है images. Next चीज जो मुझे बढ़िया लगी इस फोन की वो है बैटरी। अब देखो बैटरी का ना एक छोटा सा एंगल समझने की कोशिश करना। पिछले साल भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिली थी, इस बार भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिली है, लेकिन फॉर सम रीजन इस बार या तो कहो इसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी बढ़िया या फिर मुझे नहीं पता क्या, बट इसका बैटरी बैकअप मुझे A55 जब मैंने पहले एक टाइम पर रिव्यू किया था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इन माय टेस्टिंग मुझे कंसिस्टेंटली 8 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम मिल रहा था जो कि आई वुड से इज नाइस, आई एम हैप्पी विद इट। अब दूसरी चीज इस एंगल की आती है चार्जिंग। अब दिस इज द फर्स्ट टाइम सैमसंग इज यूजिंग 45 वॉट्स का सुपर फास्ट चार्जिंग 2.0 समथिंग करके कुछ बढ़िया सा इन्होंने नाम दिया है, बट भाई मतलब पहली बात तो इसके साथ चार्जर आपको नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आप फिर कोई जो आपके घर में चार्जर पड़ा होगा आप वो यूज करोगे। अब अगर आप एक PD चार्जर यूज करते हो, मतलब कि पावर डिलीवरी अगर आप चार्जर यूज करते हो जिससे हम मैक्स वगैरह चार्ज करते हैं, तो उससे इसने लगभग 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लिया था फुल चार्ज होने में। वहीं पर अगर आप कोई आपके घर में पड़ा हुआ ओप्पो वीवो का चार्जर यूज करने की कोशिश करोगे तो भाई मतलब गिनती भूल जाओगे तुम, इतना लंबा टाइम लेता है फुल चार्ज होने में एंड स्ट्रेट अप दैट इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग। अब आते हैं उस एक वजह की तरफ जो नॉट सो बेहतरीन है जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। अब देखो स्पेक वाइज बोलूं तो दिस हैज Exynos 1580 प्रोसेसर एंड ऑन पेपर इट इज अ गुड अपग्रेड ओवर इट्स प्रेडिसेसर, लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द बेंचमार्क स्कोर्स तो भाई दिस जस्ट
आई डोंट नो व्हाट दिस गाय इज डूइंग। Antutu पर barely ये 1 मिलियन टच कर पा रहा था एंड Geekbench 6 पर भी बहुत खासा स्कोर नहीं था। Now what this translates into real life is that हमारे डेली वाले जितने भी काम होते हैं, मेल पर रिप्लाई करना, इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करना, फोन मिलाना, मल्टीटास्किंग करना, वो सब तो आराम से झेल लेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले काम करने हैं, लेट्स से आपको BGMI पे गेमिंग करनी है या फिर वीडियोस वगैरह एडिट करने का सोच रहे हो आप CapCut पे, देन इन दैट केस आई वुड कॉल दिस डिवाइस द मोस्ट आइडियल वन, क्योंकि इसमें आपको BGMI में 90 FPS का फ्रेम रेट ऑप्शन भी नहीं मिलता है। नाउ आई एम नॉट श्योर फ्यूचर में क्या होने वाला है, हो सकता है OT अपडेट से ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएं, बट एज ऑफ नाउ यही कंडीशन है एंड दैट्स जस्ट सैड। AI फीचर्स के नाम पे इन्होंने समथिंग कॉल्ड ऑसम इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया है, जो कि Samsung Galaxy S सीरीज से कुछ फीचर्स बोरो करके इस सीरीज में लेकर के आता है एंड वो ओके काम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच उसमें। AI समथिंग जो अभी भी इन डेवलपमेंट है, तो उस पर मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थ्रो करूंगा, बट हाँ आई वुड से कि भाई इस प्रोसेसर की वजह से मुझे ऐसा जरूर लगा कि AI की कुछ कैपेबिलिटीज हैं जो थोड़ी सी यहाँ पर लिमिट हो रही है। अब निकल के आती है वर्डिक्ट की बात, भाई ये फोन कैसा है और आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस फोन। इसका प्राइस है 41,999 स्टार्टिंग वाला बता रहा हूं एंड इस प्राइस में इनफैक्ट इससे ऑलमोस्ट कम में ही अगर आप आ जाओगे ना, तो काफी सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि परफॉर्मेंस सेगमेंट में स्पेसिफिकली इसको खा जाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइसेस सच एज iQOO 12, iQOO Neo 10R, iQOO Neo 9 Pro, पिछले साल का है बट स्टिल डिलीवरिंग गुड परफॉर्मेंस फॉर द प्राइस। उसके अलावा Realme P3 Ultra भी, OnePlus Nord 4 भी, ये डिवाइसेस कुछ इसमें से ऐसे जिनका प्राइस बहुत कम है इससे, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत सुपर डिलीवर कर रहे हैं। नाउ आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ बैड फोन, दिस इज अ वेरी गुड फोन, बट ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नीश के लिए डिजाइंड है। अब ये नीश क्या है मैं बताता हूं आपको। एक ऐसा बंदा जिसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 तक 45,000 तक वो इजीली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उसको ऐसा फोन चाहिए जिसका इन हैंड फील तो बहुत ही बढ़िया है। सैमसंग का फोन होना चाहिए, इन हैंड फील बहुत बढ़िया होना चाहिए, प्रोसेसर वगैरह चलेगा अगर इधर उधर बहुत ज्यादा कुछ हैवी नहीं करना है, और कैमरा भी ओके उसको चलेगा। आई डोंट थिंक दैट टाइप ऑफ ऑडियंस एग्जिस्ट इन especially 2025 standards. Everybody would want to go for something spectacular अगर वो 45,000 पे कर रहे हैं, and in this price range I think better options available हैं। 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, 8/128, 8/256 and 12/256 GB वेरिएंट, एंड फॉर सम रीजन ऊपर के दोनों वेरिएंट का प्राइस एग्जैक्टली सेम है। क्यों ये मुझे भी नहीं पता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो तो आई वुड से दोनों में से ऊपर वाले कोई भी वेरिएंट अगर आप थोड़ा प्राइस ड्रॉप या फिर सेल का वेट करोगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। सो दैट इज फॉर दिस वन। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द Samsung Galaxy A56। अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट मिस किया तो डू लेट मी नो द कमेंट्स डाउन बिलो। मैं ट्राई करूंगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपर्ली इन डिटेल दूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो फोन खरीदने का सोच रहा है, वीडियो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। मेरा नाम है यश, मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।